हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद एकेपी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके विद एकेपी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर एग्जाम्स के इंटरव्यू को लेकर। दोस्तों, आज हम उन बिंदुओं पर बात करेंगे जिन पर कैंडिडेट्स को अक्सर डाउट रहता है। दोस्तों, आज के इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसके द्वारा आप लोग उन सभी बुनियादी जानकारियों को हासिल कर पाएंगे जो कि आपके साक्षात्कार को दूसरों से अलग बनाएंगी। आइए दोस्तों, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो कि आपके इंटरव्यू के लिए होने वाले हैं खास। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है साक्षात्कार, इंटरव्यू प्लस डेमो विशेष। यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक तो होगा साक्षात्कार प्लस होगा डेमो टीचिंग। दोनों चीज़ों के बारे में उन बुनियादी जानकारियाँ जो हैं आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि आपके लिए होंगी महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं फर्स्ट स्लाइड, साक्षात्कार विशेष। पहली लाइन आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं केवीएस के नए पैटर्न, केवीएस के नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार प्लस डेमो का जो अनुपात रखा गया 70-30 रखा गया है, जो सभी को पता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका रेशियो जो रखा गया 70-30 का, 70% मार्क्स आपके जो आपके एग्जाम हुए हैं, यानी कि रिटन एग्जाम आपका जो हुआ है उसके आधार पे, और 30% मार्क आपके इंटरव्यू जो कि आपका 60 नंबर का इंटरव्यू होना है, उसमें से 30% मार्क्स आप लोगों को फाइनल कट ऑफ में जुड़ने वाले हैं। यानी कि 70% मार्क्स आपके मेन स्कोर से, यानी कि जो आप लोगों ने एग्जाम के माध्यम से गेन किया है, और 30% मार्क्स आपके डेमो और टीचिंग से जुड़ने वाले हैं फाइनल कट ऑफ में। तो आइए देखते हैं सेकेंड लाइन। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में 70-30 के अनुपात की अति महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये अच्छे से समझना अति आवश्यक है। इस वेटेज से दोस्तों जो उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे वो अप्रत्याशित होंगे। इसके बारे में दोस्तों कल्पना भी नहीं की जा सकती है कितना उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जब इंटरव्यू और टीचिंग होती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जिनके मार्क्स जो है रिटन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उन लोगों का इंटरव्यू ठीक ढंग से ना हो पाने के कारण क्या होता है दोस्तों, वो लोग कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर जिस कैंडिडेट्स के मार्क्स कम है, लेकिन यदि उसका इंटरव्यू और डेमो अच्छा चला जाता है तो वो फाइनल कट ऑफ तक पहुंच जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं साक्षात्कार। 60 अंकों का होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अंतिम परिणाम में इसका वेटेज 30% अंकों का होगा, यानी कि 60 अंकों का आपका होगा। फिर 60 अंकों के, यानी कि जैसे आपको 60 अंक मिलते हैं उसमें से 30% मार्क जो है आपके फाइनल कट ऑफ में जुड़ने वाले हैं। साक्षात्कार में आपका परीक्षण मुख्यतः इन 4 बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं साक्षात्कार मुख्यतः इन्हीं बातों को लेकर होता है। आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, पहला आप देख पा रहे हैं संप्रेषण। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, संप्रेषण। फर्स्ट पॉइंट है संप्रेषण कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं व्यक्तित्व की, यानी कि पर्सनालिटी। यहाँ पे पर्सनालिटी भी काफ़ी मायने रखती है दोस्तों। थर्ड होगा ज्ञान व बोध, यानी कि नॉलेज। दोस्तों, एक तो आपका नॉलेज की परख आपके एग्जाम के माध्यम से हो चुकी है, लेकिन दूसरा दोस्तों जो बेसिक जानकारियां हैं, यानी बेसिक जो समझ है समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, और आपको एक टीचर के नज़रिए से दोस्तों किन महत्वपूर्ण बेसिक जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी को लेकर यहाँ पे ज्ञान और बोध के अंतर्गत आप लोगों को परखा जाएगा। फोर्थ नंबर आप लोग देख पा रहे हैं शिक्षण कौशल, यानी कि टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल दोस्तों काफ़ी मायने रखती हैं आपके साक्षात्कार में, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है, पर्सनालिटी को थोड़ा ठीक ठाक करना है। उसके बाद नॉलेज, बेसिक नॉलेज, आपको जो करंट की घटनाएँ हैं और जो अन्य बुनियादी जानकारियाँ हैं उनके बारे में आपको अच्छी समझ रखनी है। उसके बाद टीचिंग स्किल्स, ठीक है, टीचिंग स्किल यानी कि शिक्षण कौशल के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आइए आगे बात करते हैं
नेक्स्ट दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं साक्षात्कार। ये दोस्तों साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको जब इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करना है सबसे पहले आपको क्या करना है, परमिशन लेनी है, यानी कि अनुमति लेकर ही अंदर जाएं और सभी सदस्यों का अभिवादन करें। दोस्तों आपको टाइम का ध्यान रखना है। अगर मॉर्निंग का टाइम होता है तो गुड मॉर्निंग, यदि दोपहर के बाद का टाइम होता है तो आप लोगों को गुड आफ्टरनून। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। और जब आप वहाँ बैठने के लिए आपसे बोला जाए तभी आपको बैठना है और जो आपके सामने पैनल होगा उसको धन्यवाद बोलना है। इन चीज़ों का भी विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। आपकी भाषा जो है इंटरव्यू के दौरान आपकी भाषा सरल, सहज, बोधगम्य। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, आपकी भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, यानी कि समझने के लायक होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो अगले बंदे को समझ में आना चाहिए। एवं आपकी आवाज़ ना अधिक ऊंची हो और ना अधिक धीमी हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोस्तों आपसे कुछ पूछा जाए तो आप ऐसा बोले कि सामने वाला समझ भी ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज़ मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज होनी चाहिए और ना ज़्यादा धीमी होनी चाहिए। साक्षात्कार को सिर्फ एक वार्तालाप की तरह लेना चाहिए, जिसमें अपनी बात को समझाने के लिए हिंदी अथवा इंग्लिश का यथासंभव प्रयोग करें। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा जवाब इंग्लिश में देना है। आप ज़रूरत के अनुसार हिंदी में भी अपनी बात को सामने वाले को समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर लोग बता रहे हैं कि सारे जवाब को इंग्लिश में देना, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जहाँ पे आपको आवश्यकता लगती है वहाँ पे आप हिंदी में भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार अपनी वाणी के आरोह अवरोह का ध्यान रखें। ठीक है, आपको अपनी वाणी का आरोह अवरोह यानी कि उतार चढ़ाव वाणी में जो होना चाहिए उसका भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अपने आप में आप महसूस करें कि मुझे बहुत कुछ आता है। दोस्तों जब आप इंटरव्यू हॉल में पहुंचे तो आप अपने आप में ऐसा महसूस करें कि हमें बहुत कुछ आता है और मेरे सामने वाले जो व्यक्ति बैठे हैं मैं उनके हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। हाँ दोस्तों, ये भी हो सकता है क्योंकि आपसे जो कुछ पूछा जाए उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको शायद ना पता हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर प्रश्न का जवाब आपके पास हो जो कि इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाए। तो आपको वहां पे घबराना नहीं है। आपकी नज़र, यहां पे दोस्तों आपकी नज़र जो है ये देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपकी नज़र पैनल में उपस्थित सभी सदस्यों की तरफ होनी चाहिए, ना किसी एक की तरफ। दोस्तों ऐसा कभी कभी ऐसा होता है जो कैंडिडेट्स होता है वो पैनल में बैठे हुए एक ही सदस्य की तरफ देखता रहता है। ऐसा नहीं, क्योंकि उसे यहाँ पे बताया जाता है कि आपको सामने देखना है, तो सामने के बजाय वो वहाँ जाके क्या करता है, सिर्फ एक ही जो पैनल के एक ही मेंबर की तरफ वो देखता रहता है। ऐसा नहीं करना है, आपको पैनल में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की तरफ बारी बारी से देखते रहना है। ठीक है, और जो उनके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है उनका जवाब देना है। नेक्स्ट बात करते हैं पैनल में उपस्थित सदस्य जब आपको अपना परिचय देने के लिए कहें तब आप अपनी भाषा हिंदी या इंग्लिश में एक का चुनाव करके आप अपना परिचय दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि आपका जो परिचय हो वो संक्षिप्त होना चाहिए। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इधर उधर की बातें हमें नहीं बतानी है। वहाँ पे आपको क्या दोस्तों बताना है, अपना नाम बताना है, माता पिता क्या करते हैं यानी कि माता पिता का व्यवसाय बताना है, आप अपनी क्वालिफिकेशन वहाँ पे बता सकते हैं और अपनी रुचि के बारे में वहाँ बता सकते हैं। ठीक है, आपको यदि कहीं पे पढ़ाने का अनुभव है, ठीक है, या कोई अन्य अनुभव है तो आप वहाँ पे अपना अनुभव वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य बिंदुओं के बारे में जो कि आपके इंटरव्यू के लिए जरूरी हो सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे विभाग से केबी में आना चाहते हैं, यदि आप पहले से कहीं पे कार्यरत हैं और उसके बाद केबी में आपने परीक्षा दी है, केबी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और वहाँ पे आपको एक सटीक जवाब रखना है कि मैं अन्य विभाग से केबी में क्यों आना चाहता हूँ। इसके बाद अपने सवाल जवाब का सिलसिला जो आपका है वो चलता रहेगा। आप सहज रूप से उत्तर देते रहिए। ठीक है, आप सहज रूप से उत्तर देते रहिए। जो प्रश्न ना आता हो उसके लिए दोस्तों आपको सॉरी बोलना है, उन्हें घुमा फिरा के इधर उधर
कोई चीज़ नहीं बतानी है। जो उत्तर आपको आता है वो स्पष्ट रूप से आप बता दीजिए, नहीं आता है तो आप सॉरी बोल सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों क्या होता है प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं दोस्तों, यानी कि पीआरटी के लिए अक्सर देखा जाता है कि पैनल के सदस्य आपको किसी कविता या कोई कहानी या कुछ ऐसी चीज़ें जरूर सुनाने या गाने के लिए बोलते हैं जो आप बिल्कुल सहज रूप से उसके लिए तैयार रहें। दोस्तों आपको कोई वैसे दोस्तों आपको पीआरटी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स तो पढ़नी ही है, और उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कोई कविता या कहानी कहने के लिए तो आप उसे अच्छी प्रकार से प्रेजेंट कर सकें। इन चीज़ों को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों, चाहे तो आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ बोलने में या उच्चारण में गलतियाँ कर रहा हूँ। दोस्तों आपको घर पे इंटरव्यू की तैयारी के लिए दोस्तों आपको अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद सुनना है, देखना है कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ भी मॉक साक्षात्कार कर सकते हैं। दोस्तों मॉक साक्षात्कार आप घर पे अपने फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। आइए उसके बाद हम लोग डेमो टीचिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। अगर हाव भाव के साथ में आप किसी कविता या कहानी या कविता पाठ या कहानी वाचन करते हैं, आपकी बॉडी एकदम खुली होनी चाहिए। बॉडी खुली होने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको वहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं खड़े होना है कि जैसे आप लोगों को पकड़ के खड़ा किया गया हो। थोड़ा आपको वहाँ पे मूवमेंट करते रहना है, यानी चलते फिरते रहना है, और आपको किसी भी प्रकार से शर्माना नहीं है, और ना वहाँ पे आपके अंदर कोई हेजिटेशन होना चाहिए, ना कि हिचकिचाहट। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं आपके इंटरव्यू पे दोस्तों निगेटिव प्रभाव डालती हैं। आप दर्पण के आगे बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, आपके चेहरे पे कोई भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, जब आप दर्पण के सामने बोलें तो उस समय ये ध्यान रखें कि आपके चेहरे पे कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लगातार अभ्यास करें, एक ना एक दिन आप खुद ही बिल्कुल अपने आप को सहज महसूस करने लगेंगे। दोस्तों ये होता है साक्षात्कार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके इंटरव्यू को दोस्तों दूसरों से अलग बनाएंगे। आइए आगे हम लोग बात करते हैं अन्य उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो कि रिलेटेड है डेमो टीचिंग से। ठीक है, डेमो टीचिंग में दोस्तों आप लोगों को जो टीचिंग डेमो होना है आपका, सर्वप्रथम दोस्तों आपको क्या करना है, सर्वप्रथम श्यामपट्ट पर आधारभूत परिचय जरूर लिखें, जैसे दिनांक है, कालांश है, प्रकरण है, कुल छात्र, उपस्थित छात्र और अनुपस्थित छात्र इत्यादि। अगर आप ये लिखते हैं, लिखते समय यदि पैनल के द्वारा आपको मना किया जाता है कि आपको ये सब नहीं लिखना है, तब आप ना लिखें, अन्यथा आपको सबसे पहले बोर्ड पे जब जाना है तो यही लिखना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपका श्यामपट्ट कार्य साफ एवं सुंदर होना चाहिए। इसके लिए आप दोस्तों अभी से अभ्यास करें, जिससे आपका श्यामपट्ट कार्य सुधर जाए। पढ़ाते समय क्लास का माहौल बनाने के लिए बच्चों को आप टॉपिक से संबंधित आप कुछ कविता या कहानी भी संक्षिप्त रूप में बता सकते हैं, जिससे कि बच्चे जो होंगे आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके द्वारा बताई गई हर बात को वो अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बच्चों को उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कहानियाँ या प्रीवियस नॉलेज से संबंधित उनसे कुछ क्वेश्चन भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं श्यामपट्ट पर लिखते समय। दोस्तों श्यामपट्ट पर लिखते समय बच्चों की तरफ पीठ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ टीचर होते हैं बिल्कुल बोर्ड की तरफ घूम जाते हैं और उनकी पीठ क्या होती है, बच्चों की तरफ होती है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं वो आपके द्वारा जो लिखा जा रहा है वो ठीक प्रकार से समझ सकें, और आप भी उन बच्चों को समय समय पर ठीक प्रकार से देखते रहें। ठीक है, तो आपको इस प्रकार लिखना है, आपको बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपकी पीठ बिल्कुल अपोजिट हो और वो बच्चों की तरफ हो, ऐसा नहीं आपको करना है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। श्यामपट्ट पर लिखते समय एकदम शांत स्थिति में नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, बच्चों से बीच बीच में
कुछ चीज़ें पूछते रहना है और उनके द्वारा जो पूछा जा रहा है उसका जवाब भी देते रहना है। आप बोल बोल कर बच्चों के प्रत्युत्तर लेते रहें और श्यामपट्ट पर कार्य करते रहें। इन चीज़ों को भी विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट पर संबंधित विषय वस्तु पर चित्र भी बना सकते हैं। यदि आप कोई टॉपिक समझा रहे हैं और वहाँ पे इमेज की आवश्यकता लगती है तो आप इमेज बना सकते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय एकदम शांत स्थिति में नहीं लिखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है। अंत में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अंत में आप अपने द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक को समराइज जरूर करें। दोस्तों जो आप बच्चों को आपने पढ़ाया है उसको समराइज करना बहुत ज़रूरी है। अंत में क्या करें, जो आपने पूरा पढ़ाया है उसे समराइज करके एक बार बच्चों के सम्मुख अवश्य रखें। ठीक है। यहाँ पे आप पैनल में उपस्थित सदस्यों की तरफ देखें तो आपका चेहरा एकदम खिला हुआ होना चाहिए। दोस्तों आपको ऐसे नहीं बैठना है कि जाके वहाँ पे ऐसे बैठ जाएं जैसे आपको पकड़कर बैठाला गया, ऐसा नहीं करना है। आपके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रहनी चाहिए। पैनल में उपस्थित सदस्यों को बच्चों की तरह मान करके हमें उनसे रिस्पांस भी लेते रहना है। जो आप समझा रहे हैं तो आपको बीच बीच में बोलते रहना है, ठीक है बच्चों आपको समझ में आया, वेरी गुड इत्यादि इन शब्दों का आप लोगों को प्रयोग करते रहना है और जो आपके सामने पैनल है उससे रिस्पांस लेते रहना है। पैनल को आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझ के आपको टीचिंग डेमो देना है। ये इन चीज़ों को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके इंटरव्यू को बनाएंगे दूसरों से अलग। आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है तो दोस्तों आपके साथ अवश्य शेयर की जाएगी और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने हम लेकर आएंगे केवी इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट से संबंधित। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं और यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंप्लीट करके अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।